प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12 भावों में गुरु का कुछ विशिष्ट किंतु अलग प्रभाव बताने वाला हूं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर मैंने आपको प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होता है उस पर विस्तार से जानकारी दी है, अलग अलग करके जानकारी दी है। अगर आप नहीं देख पाए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ही सकते हैं। लेकिन आज आज का जो ये विषय है, ये विषय जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है। और गुरु कुंडली के किस भाव में है, मैं पूरे 12 भावों को एक एक करके बताऊंगा। लेकिन आज का जो ये विषय है, ये गुरु के उस प्रभाव को बताता है जिसके कारण व्यक्ति को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको कुछ ही दिन पूर्व की वीडियो में बताया था कि गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि कुंडली के जिस भाव पर होती है, उस भाव पर गुरु अपने सकारात्मक प्रभाव को देते हैं और गुरु जीवन में उन्नति प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो गुरु के स्वयं के जिस भाव में गुरु बैठा है उससे जुड़ा हुआ है। आप ये तो जानती है कि गुरु एक भारी ग्रह है। ऐसे प्लेनेट वाइज भी देखेंगे तो एक बड़ा ग्रह है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा आता है। गुरु जब किसी भाव पर बैठ जाते हैं तो एक प्रकार से उस भाव को दबाने का कार्य करते हैं। उस भाव से देखे जाने वाली चीजों को एक प्रकार से अपने दबाव में ले लेते हैं। और उस कारण से क्या होता है कि आप ये देख पाते हैं कि व्यक्ति को गुरु का जो प्रभाव है उस भाव के लिए नेगेटिव मिलता है। विशेषकर इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना है। आप पापक ग्रहों के बारे में क्या सुनते हैं, जैसे शनि के बारे में, राहु केतु के बारे में, या फिर क्रूर ग्रह मंगल सूर्य के बारे में, कि ये जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से देखे जाने वाली जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको ये ग्रह बढ़ाते हैं। पापक ग्रह करते क्या है, जिस भाव में होते हैं उस भाव की भौतिक वस्तुओं को बढ़ा देते हैं, लिविंग वस्तुओं को खत्म करने का, कम करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि अगर किसी भाव पर शनि हो या किसी भाव को शनि देख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को उस भाव से जुड़े संबंधों में परेशानी या कमजोरी देखने को मिलेंगी, लेकिन उस भाव से जुड़ी भौतिक वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त होंगी। जैसे चतुर्थ का उदाहरण आप देखते हैं कि चतुर्थ भाव में शनि हो तो भूमि, भवन, वाहन सब मिलेंगे। माता से संबंध कमजोर हो, माता का सुख कम हो, इसी बातें व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो ये बात पापक ग्रहों के विषय में है। लेकिन शुभ ग्रह, गुरु को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। इसीलिए शुभ ग्रह किसी भाव में होते हैं तो उस भाव से जुड़ी भौतिक वस्तुओं को कम करते हैं। अगर पापक ग्रह की दृष्टि न हो तो भौतिक वस्तुओं को कम करते हैं, लेकिन जितनी भी लिविंग वस्तुएं हैं, जितने भी हमारे संबंध आदि है, उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब ये किस प्रकार, आज आपको उसकी भी जानकारी दूंगा। वीडियो रोचक होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कुंडली में अन्य की कुंडली मिलाकर देखें किस तरह का प्रभाव मिलता है। वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए, बिना किसी विलंब के मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे प्रमुख बात, लग्न का विचार करते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली में, लग्न में प्रथम भाव में ही अगर गुरु बैठे हुए हैं तो प्रथम भाव में बैठे हुए गुरु, आप जानते ही हैं, मुझे विश्वास है सभी को पता होगा कि किस भाव को लग्न कहते हैं, किसे। अगर मैं बताने का प्रयास करूं, हाँ, यहाँ पर अगर आप कहें तो मैं गुरु को अलग अलग भाव में आपको बता सकता हूँ। जैसे ये जो पहला भाव है, मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ ग्रह को। हाँ, अभी जो आप देख पा रहे हैं कि ये पहला भाव, दूसरा भाव सब दूर लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है गुरु कहाँ पर है। मैं प्रथम भाव की चर्चा कर रहा हूं। अगर प्रथम भाव पर, अभी जहां पर आप देख पा रहे हैं, यहीं पर गुरु बैठे हुए हैं, तो ये गुरु क्या करते हैं कि आपके जीवन काल में आपको, मतलब जैसे बाकी सब चीजें अच्छी प्रदान कर दी, ज्ञान प्रदान कर दिया, सब चीजें अच्छी हो गई। लग्न से लिविंग थिंग क्या है, लग्न में व्यक्ति के स्वयं का विचार होता है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहे, स्वास्थ्य में कमजोरी बनी रहे, ये बात देखने को मिलती है। भले ही व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही मजबूत और अच्छा प्रभाव दे, लेकिन व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोग लगातार बेसिस पर ये गुरु प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे दिए के जो नीचे, दिए तले अंधेरा जो आप सुनते हैं, वो उसी प्रकार है कि गुरु की जो ऊर्जा है वो सभी जगह जा रही है, सभी जगह अच्छा प्रभाव दे रही है, लेकिन जहां वो गुरु बैठे हुए उसके नीचे वो सबसे ज्यादा कमजोर या खराब प्रभाव दे रही है। इसी कारण से गुरु का लग्न में होना हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव देता है और जिस तरह की राशि में होगा उससे जुड़ा प्रभाव भी आता है। जैसे मान लीजिए यही गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि किस बात को दर्शाती है, वृषभ राशि दर्शाती है कुंडली के दूसरे भाव को।
मतलब दूसरे नंबर की राशि है ना ये, तो 2 नंबर की राशि क्या करेंगे कि व्यक्ति के धन की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को थोड़ा मिला जुला कर देंगे, उसमें कमजोरी उत्पन्न करें, ये भी साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर की राशि, इसी प्रकार आप राशि को साथ में जोड़ते जाइएगा। बाकी इतना है कि गुरु अगर कुंडली के मेष राशि अपने लग्न में हो तो आप ये देख पाएंगे कि व्यक्ति को स्वयं के ऊपर, स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर कमजोरी, आत्मसम्मान के ऊपर थोड़ी कमजोरी, या मैं कहूँ कि पद प्राप्ति में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। या सम्मान आदि तो हो, लेकिन व्यक्ति को उतनी कदर ना हो, या व्यक्ति स्वयं सोचे कि मेरा सम्मान नहीं है, उस तरह की बातें यहाँ पर ली जा सकती है जो लग्न से जुड़ी हुई है। उनको लेकर के गुरु का प्रभाव कमजोर कहा जाएगा, ये आप बोल सकते हैं। फिर कुंडली का दूसरा भाव, ये कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब के भाव में, दूसरे भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो धन आदि की प्राप्ति है वो मतलब कम हो। मतलब जैसे मैंने ऐसे गुरु के लिए कहा भी था आपको कि ऐसे लोगों को देखकर सोचेंगे कि बहुत धनी है, इनके पास कोई धन की कमी है ही नहीं। लेकिन जब आप इन व्यक्तियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, धन इतना भी अच्छा नहीं है, अब बस चल रहा है जीवन। हालांकि चूंकि अब गुरु जैसा ग्रह दूसरे भाव में, तो दिखावा करना, चीजों को बढ़ाकर बताना व्यक्ति का स्वभाव होता है। धन ज्ञान व्यक्ति को बढ़ाकर बताने का स्वभाव हो जाता है। उस कारण से अन्य को लगता है कि बढ़िया जीवन चल रहा है इनका, तो इनको कोई समस्या नहीं। लेकिन वास्तविकता में गुरु दूसरे भाव में होकर के धन की स्थिति को मध्यम करते हैं, धन की स्थिति को कमजोर करने का काम करते हैं। अब अगर आप देखते हैं कोई पापक ग्रह या दूसरे भाव का स्वामी यहाँ सकारात्मक न हो तो ये स्थिति और कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर दूसरे का स्वामी बलवान है, शुभ स्थिति में है, तो चीजें मजबूत देखने को मिलेंगी, उतनी खराब फिर भी नहीं होगी। लेकिन दूसरा भाव जो कि कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है और घर परिवार की चीजों को दर्शाता है, तो इन चीजों में व्यक्ति को थोड़ी चिंता, थोड़ी रुकावटें अवश्य देखने को मिलती है। ये नकारात्मक प्रभाव के रूप में जाती है, ये व्यक्ति को चिंतित करती है। ये मैंने आपको दूसरे भाव का बताया, गुरु आप लग्न में ही देख रहे हैं, दूसरे भाव का मैंने आपको बताया अभी कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब वही बात है ना कि गुरु जैसा ग्रह अगर बैठेगा तो वो थोड़ा सा मतलब कमजोरी दे, रुकावट दे, ये सारी बातें सामने ले आता है, क्योंकि उस भाव को दबाने का, उस भाव की स्थिति को पूरा मतलब गुरु घेर लेते हैं, तो वो चीजें बाहर निकल कर नहीं आ पाती है। ये बात आप देख पाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में अगर गुरु है, तीसरा भाव किसका होता है? पराक्रम का होता है। तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव के सुनने की क्षमता का होता है, आसपास के लोगों का होता है। तीसरा भाव जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का होता है, सिबलिंग का होता है, आपकी हॉबी का होता है। अब आपने देखा कि तीसरा भाव जो है यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें ना सुने। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि गुरु जिन बातों पर बैठेगा, जिन स्थान पर बैठेगा, उसको दबा देगा। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें सुनने का आदी ना हो। आसपास के लोग व्यक्ति के रहे तो सही, लेकिन अच्छे धार्मिक लोग रहे। बल्कि तीसरे भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास में कोई पुजारी या कोई मंदिर या फिर कोई सा धार्मिक स्थान होता है, ये देखा गया है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि तीसरे भाव में गुरु है तो उसका प्रभाव कमजोर मिल रहा है। व्यक्ति एफर्ट तो लगा रहा है लेकिन गलत दिशा में लगा रहा है, या एफर्ट लगा रहा है उसका परिणाम नहीं निकल के आ रहा है। छोटे भाई बहनों आदि से कई बार संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीसरा जो भाव है ये इन चीजों को दर्शाता है, और गुरु तीसरे भाव में होकर के इनसे जुड़ी चीजों को कमजोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मतलब जैसे हॉबी भी है, तो व्यक्ति अपनी हॉबी का काम करना चाहे लेकिन कर नहीं पा रहा, या जो स्वयं को अच्छा लगता है वो काम नहीं कर रहा, कोई अलग फील्ड में करियर है तो व्यक्ति मन मार के काम कर रहा है। ऐसी बातें देखने को मिल जाती है यहाँ पर, ये गुरु के प्रभाव से आता है। फिर चतुर्थ भाव में गुरु हो तो देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वैसे गुरु का अच्छा भाव, क्योंकि उच्च राशि के गुरु होते हैं यहाँ पर, सकारात्मक प्रभाव देते हैं। लेकिन व्यक्ति का मन हमेशा चिंतित रहता है, व्यक्ति कुछ न कुछ सोचते रहना, कल्पना करते रहना, या व्यर्थ की चिंता करना व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। वैसे ऐसा व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मतलब सभी को ज्ञान दे, सलाह दे, अच्छा सलाहकार ऐसा व्यक्ति होता है। पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना इस व्यक्ति के स्वभाव में होता है, क्योंकि नवम के स्वामी होकर गुरु चतुर्थ में होते हैं। मतलब किसी भी कुंडली की हो, नवम का मेन स्वामी जो है, कारक जो है गुरु है, वो चतुर्थ में है, तो चौथे नवे का कनेक्शन व्यक्ति को शिक्षक, सलाहकार, टीचर बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो योग है व्यक्ति को अच्छा सलाहकार बना देता है। व्यक्ति की रुचि धार्मिक क्षेत्रों में होती है, व्यक्ति अन्य के लिए अच्छा करना चाहता है, अन्य को अच्छी सलाह देना चाहता है। बाकी मेन बात इतनी है कि गुरु अगर चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव माता का है। माता बहुत चिंता करने वाली हो, व्यक्ति स्वयं चिंता करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है हमारा आंतरिक मन है, और गुरु जहां पर बैठेंगे उस हमारे आंतरिक मन पर वो ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि व्यक्ति किसी विषय को बहुत गहराई तक सोच रहा है, व्यर्थ की चिंता कर रहा है, जो नहीं होने वाला वो सोच रहा है। ऐसी सब बातें यहाँ गुरु कारण आती है जो व्यक्ति को परेशान करती है और नेगेटिव प्रभाव देने वाला बना देती है। तो व्यक्ति को इससे बचना है। बाकी ये गुरु किसी प्रकार से खराब होते नहीं। गुरु जैसा ग्रह किसी भाव में खराब नहीं है, बस आपकी कुछ कुछ चीजों को ये थोड़ा इंपैक्ट डालेंगे, जिसको आप बचा लेंगे तो बाकी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएंगी। और वो बचाना भी आपके स्वयं के कार्य पर है। जैसे दूसरे की मैंने बात करी, दूसरे में गुरु है तो फिर क्या है कि आपकी वाणी अच्छी रहे, आपका अगर भोजन अच्छा रहे, आप अपना मतलब नित्य जो व्यवहार है लोगों से अच्छा रखते हैं, आप समझिए आपके गुरु की स्थिति धन भी अच्छा देंगी आपको।
चतुर्थ में गुरु है, आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता के लिए अच्छा सोचते हैं, व्यर्थ की चिंता से आप बचे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, आप देखेंगे गुरु आपको अच्छा प्रभाव देंगे। इसी प्रकार अन्य भाव में भी है गुरु, अगर पंचम में हो, जैसे अगर पंचम भाव में गुरु है तो आप क्या देख पाएंगे कि पंचम के गुरु आपको जीवन काल के अंदर मतलब ज्ञान अच्छा प्रदान करते हैं, अच्छी सब चीजें प्रदान करते हैं, आप अच्छा सीखते हैं सब चीजों को, अन्य को सलाह देना, पद आपको अच्छा मिल जाता है गुरु के चलते। लेकिन क्या है ना कि इस गुरु के पंचम भाव में होने के कारण संतान का सुख कई बार कम मिल पाता है। आप किसी से जुड़ते हैं, प्रेम संबंधों में आप जुड़ते हैं, रिलेशनशिप में किसी से जुड़ते हैं, आप ये देख पाते हैं कि इस गुरु का जो प्रभाव है ये आपको नकारात्मक हो जाता है। फिर ये गुरु क्या करते हैं फिर कि आपको जीवन काल के अंदर जो एक अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए आपकी संतान की तरफ से, क्योंकि गुरु यहाँ पर आकर के उस संतान वाले प्रभाव को दबाने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं हर व्यक्ति को संतान न हो, हालांकि बहुत से लोगों को देखेंगे आप पंचम में गुरु होने के बाद संतान नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं, क्योंकि कुछ आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पंचम भाव में गुरु हो तो ये 5 पुत्रों का योग है। लेकिन आज के समय पर ये किसी को बोलेंगे तो बोलेगा कि क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि देखने वाली स्थिति है कि गुरु के अलावा यहाँ पर अन्य प्रभाव कैसा है। लेकिन आप इतना समझ कर चले पंचम भाव में गुरु है तो पंचम भाव से जुड़ी चीजों को लेकर आपको चिंता प्रदान करेंगे, संतान को लेकर चिंता देंगे आपको, ये मतलब अपने मतलब आपके पिता को लेकर संतान मतलब चिंता प्रदान करेंगे, आपकी शिक्षा को लेकर चिंता प्रदान करेंगे, आपके मान सम्मान को लेकर चिंता प्रदान करेंगे, आपके पद प्राप्ति को लेकर चिंता प्रदान करेंगे, प्रमोशन आदि जो होने वाला है उनको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर चिंता प्रदान करेंगे। अब ये चिंता आपको चलती रहेंगी, भले वो मतलब अगर पंचम का स्वामी अच्छा हुआ, सब चीजें बढ़िया हुई, तो आप देखेंगे ये कोई मतलब ऐसी चिंता नहीं है जो मतलब वास्तविकता में परेशान करने वाली है। आप देखेंगे कि आपके साथ पंचम भाव में अगर शुभ प्रभाव है, पंचम में शुभ प्रभाव में है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने ये देखा कि पंचम में गुरु और आप बल व्यर्थ उसमें खराबी वाला प्रभाव भी है, आप चिंता भी कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे प्रभाव तो नकारात्मक ही मिलेगा। संतान ना हो, संतान हो जाए तो वो मतलब परेशान रहे या दूर रहे, ऐसी सब बातें आपको देखने को मिलेंगी फिर, जो कि आपको मानसिक रूप से भी अशांत करेंगी और आपको परेशान भी करेंगी। ये गुरु का प्रभाव है इस तरह का। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए कि पंचम में गुरु है तो अपने आचरण को सही रखे। पंचम भाव छोटे बच्चों का होता है, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ स्टेशनरी या पढ़ाई का सामान देते रहना, ये इस गुरु के लिए बहुत बढ़िया रहता है। छोटे बच्चों के लिए मतलब मेनली कुछ भी करना ये बढ़िया रहता है। फिर आप देखते हैं छठे भाव में अगर गुरु है, छठा भाव जो होता है वैसे रोग का, शत्रुओं का, विरोधियों का होता है, लेकिन इसमें रिश्तों के अंदर मामा को लिया जाता है। छठे में गुरु होने पर वैसे व्यक्ति कोशिश करता है सबसे अच्छे संबंध रखे, वाणी से, अपने कार्य की कुशलता से व्यक्ति अच्छे संबंध रखने का प्रयास करता है। लेकिन एक बात देखी गई कि छठे भाव में गुरु होता है तो व्यक्ति के घर परिवार में, व्यक्ति के स्वयं के ऊपर रोग की स्थिति लगातार बनी रहती है। कई बार व्यक्ति स्वयं भी मतलब गलत मार्ग पर चले जाए, गलत मतलब खान पान की ओर चले जाए, ये संभव होता है गुरु के कारण, क्योंकि दूसरे भाव को देखते हैं गुरु, लेकिन वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो अपनी जो जहां बैठे हैं वहीं की एनर्जी पास कर रहे हैं अधिकतर, तो छठे की एनर्जी जो है वो दूसरे में जाती है। अगर दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित हो, छठा भाव पीड़ित हो, तो व्यक्ति गलत लत की ओर जा सकता है, व्यक्ति मतलब खान पान गलत हो जाए और व्यक्ति फिर एक ये देखने को मिले कि गलत आचरण भी कर रहा है, गलत बातें भी कर रहा है, और व्यक्ति फिर गलत मार्ग पर भी चले जाए। धन को लेकर के फिर व्यक्ति को चिंता करना पड़ेगा, व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य पर या घर परिवार में किसी अन्य के स्वास्थ्य पर व्यक्ति को लगातार नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य का, ऐसी बातें देखने को मिलेगी। वैसे मैंने एक बात कही थी आपको गुरु के बारे में, छठे में गुरु हो तो या तो व्यक्ति के जो पिता है वो बहुत बीमार रहते हैं, और अगर स्वस्थ रहते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार से गलत लत का शिकार हो जाते हैं, वो शराब का शिकार हो जाए या किसी भी ऐसे जैसे लॉटरी सट्टा जहां पर धन का नुकसान होना हो, वहां पर व्यक्ति के पिता लग जाते हैं और फिर धन का नुकसान करते हैं। तो ये बात ये गुरु करना थी, क्योंकि ये खराब स्थिति है गुरु की एक प्रकार से। जो पोटेंशियल गुरु आपको अन्य भाव में दे सकते हैं वो छठे में नहीं देंगे। छठा भाव अगर खराब हुआ गुरु कारण तो क्या होगा, आपके संघर्ष बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, विरोधी बढ़ जाएंगे, आप कोई भी काम करने जाएंगे रुकावटें ज्यादा आएंगी और अन्य का सपोर्ट नहीं, फिर तो ये समस्या आपको प्रदान करते हैं फिर गुरु। अगर पॉजिटिव रूप में हुए, यानी मान लीजिए अगर पापक ग्रह का प्रभाव हुआ तो पूरी तरह भौतिकतावादी आपको बना देंगे, जो फिर भी अच्छा है, आपको धन तो दे देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में हुए तो आपको संघर्ष करवाएंगे, जीवन में परेशानी देंगे। और छठे का स्वामी अगर शुभ स्थिति में हो तो फिर भी अच्छा है, लेकिन छठे का स्वामी भी खराब हो गया तो फिर जीवन काल में आपको नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे, सकारात्मक प्रभाव की ओर नहीं जाएंगे आप जो भी निर्णय लेंगे, लाभ हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन आगे चलकर उसका प्रभाव नकारात्मक रूप में सामने आएगा, उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखते हैं कि गुरु जो है वो कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में भी गुरु को बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है। विवाह के भाव में गुरु का होना विवाह को खराब करने जैसी स्थितियां उत्पन्न करता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट करता है।
गुरु कुंडली के अगर छठे भाव अपने सप्तम भाव में है तो पार्टनरशिप में कई बार धोखा मिलता है, जीवन साथी से धोखा मिलता है। हाँ, गुरु का मतलब ये प्रभाव कहा गया है कि सप्तम भाव में गुरु हो लग्न के हो या नवमांश के, विशेषकर नवमांश के, लेकिन क्या देखा गया है कि जीवन साथी जो मिलता है वो सपोर्टिंग मिलता है। गुरु जैसा ग्रह है, ईगो वाला ग्रह है, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। तो गुरु जैसा ग्रह सप्तम में होगा तो जीवन साथी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला जो आपकी सुने। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेरी सुनकर चलेगा और फिर आप चाहते हैं मैं दबाऊं, मैं तो अपने अनुसार काम कराऊं, तो बिल्कुल भी आप देखेंगे कि आपको अच्छा प्रभाव मिलने वाला नहीं है। आप ये देख पाएंगे कि सप्तम के गुरु के कारण आपके जीवन में फिर वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, आप आगे चलकर डाइवोर्स भी ले ले वो भी पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह यहाँ बैठ करके लिविंग थिंग जो मैंने कहा सप्तम भाव जीवन साथी या पार्टनर उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। व्यापार आदि के लिए मैं कहूँ बढ़िया है, धन के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए तो चलिए धन आता रहेगा धीरे धीरे सही, लेकिन आता रहेगा। लेकिन आप जब इसको देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर इस गुरु का प्रभाव आपके पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए कैसा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसका प्रभाव खराब मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं गुरु कुंडली के अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव में गुरु को मतलब अच्छा प्रभाव देने वाला कहा गया है, लेकिन मध्यम स्थिति का। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा जो अष्टम भाव है पूर्वजों के लिए भी देखा जाता है। पूर्वज यानी आपके मतलब में पूर्वज जरूरी नहीं, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अष्टम भाव को देखा जाता है। इसके अलावा जो पितृ है उनको भी देखा जाता है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका ससुराल वर्ग होता है उसको भी गुरु दर्शाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव दर्शाता है उसे। अब अष्टम में गुरु है तो क्या होगा कि जैसे ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये पूर्वजों का इस प्रकार का प्रभाव होता है इस व्यक्ति के ऊपर कि स्वयं को तो सुरक्षा गुरु प्रदान करते हैं, स्वयं के लिए अच्छे प्रभाव बनाते हैं, लेकिन घर में ऐसे व्यक्ति के जन्म के पहले ही या तो जो व्यक्ति के दादा होते हैं मतलब जो पिता के पिता मतलब जो होते हैं वो पहले ही या तो गुजर चुके हो, या बचपन में जब ये छोटे हो 8 वर्ष के अंतराल पर ही उनकी आयु में मतलब उनकी जब बच्चे की आयु 8 वर्ष की हो तभी मतलब ऐसे जातक की आयु 8 वर्ष की हो, उसी के अंदर अंदर जो दादा रहे वो शांत हो जाए। हाँ, इसमें एक बात है कि पंचा अष्टम का स्वामी अच्छा बैठा हो, शुभ स्थिति हो, तो उतना खराब प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन गुरु के होने से कई बार ये चीजें आ सकती है। अब ये स्थिति ससुराल वालों के लिए भी, मतलब ससुराल आदि मिला अच्छा है लेकिन वहां धन की समस्या है, वो चिंतित है, वहां पर परेशानी चल रही है उनके जीवन में, या जीवन साथी को धन की समस्या है, रुकावटें है, इस तरह का प्रभाव ये गुरु दे सकते हैं। ओवरऑल ये गुरु आपके स्वयं के जीवन के लिए तो अच्छा है, स्वयं को अच्छे मार्ग में आध्यात्म में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये गुरु नेगेटिव हो सकते हैं, आपको अच्छा प्रभाव बिल्कुल प्रदान नहीं करेंगे। देखिए, छठे, आठवें और 12वें भाव में क्या है ना, ये नेगेटिव भाव है, तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपको भौतिक दृष्टिकोण से भी खराब प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि एक बात क्या है कि गुरु है शुभ ग्रह, लग्न कुंडली के अन्य भावों में गुरु बैठे हुए हैं और वो वहां पर केवल लिविंग थिंग को खराब कर सकते हैं, लेकिन छठे और आठवें में होकर के वो भौतिक चीजों को भी खराब कर सकते हैं। जैसे गुरु धन के कारक है, छठे आठवें में जाकर के धन की स्थिति को बिगाड़ने का काम ये गुरु कर सकते हैं, जो व्यक्ति को कई बार परेशान करता है। फिर तो ये बात यहाँ पर आप अष्टम में भी लागू कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु आप देखते हैं कुंडली के नवम भाव में है, तो अब नवम भाव जो है ये भाव जो है वो पिता का है। अब पिता के लिए जैसे इस गुरु को थोड़ा कमजोर माना गया है, विशेषकर एक पर्टिकुलर 15 की जब व्यक्ति की आयु होती है, 15 की आयु क्यों? क्योंकि वैसी स्थिति के अंदर गुरु कुंडली के जो प्रभाव देता है वो कुंडली के मतलब ये चौथे पांचवे का प्रभाव देने लग जाता है। क्योंकि आप विचार कीजिए, एक बात तो क्या है, वैसे तो आपका जो स्वयं का भी जो एक्टिव रहता है, अगर आपको जानकारी हो तो आप इस बात को जानते होंगे कि 15वें वर्ष में कुंडली का तीसरा भाव एक्टिव रहता है। गुरु भी अपने से तीसरे का प्रभाव देते हैं जब गोचर में, मतलब अगर देखेंगे आप तो लगभग तीसरे चौथे भाव के आसपास होंगे, पांचवें के आसपास होंगे। तो होता क्या है कि उस समय अवधि पर इस तरह के संयोग बनते हैं जो कि पिता की आयु के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। बल्कि ये देखा गया है कि नवम के गुरु होने पर पर्टिकुलर 15 वर्ष की आयु पर पिता के जीवन में किस प्रकार का मतलब कोई घटना हो जो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करे उनको, वो निकाल जाए तो फिर भी आगे ठीक है, लेकिन कई बार उस समय आयु पर बड़ा एक गंभीर प्रभाव आता है। एक और बात यहाँ पर आती है कि इस गुरु कारण पिता की हेल्थ लगातार खराब रहती है, उम्र बढ़ने के साथ तो विशेषकर ज्यादा खराब रहती है आयु में। मतलब आयु भले अच्छी देखने को मिल जाए फिर, लेकिन ये देखने को मिलता है कि उनको मतलब हेल्थ की समस्याएं लगातार परेशान करती है, वो अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं। हो सकता है मतलब व्यक्ति भी स्वयं ज्ञानी है, धार्मिक, अच्छा प्रभाव देने वाला है ये गुरु, लेकिन पिता के पिता भी स्वयं में कहो कि चलो अच्छे धार्मिक हो, अच्छा काम करने वाले हो, लेकिन स्वयं पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा नकारात्मक असर इसका देखने को मिल सकता है। हाँ, ये गुरु है तो आपको चाहिए ना फिर इतना तो कि आप अच्छे तरह धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, ईमानदारी से काम करें। आप दूसरों को ठगने का सोच रहे हैं, आपकी नियत में खोट है, तो फिर आप देखेंगे गुरु आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, न भाग्य का साथ मिलेगा, न ही अन्य कुछ मिलेगा। तो फिर आपको उस बात का भी ध्यान रखना रहेगा। ये गुरु संतान के लिए भी उतने अच्छे नहीं है, संतान की चिंता प्रदान करते हैं ये गुरु। अब आप कहेंगे पंचम पर दृष्टि होती, फिर कैसे? देखिए, पंचम पर दृष्टि होती है, लेकिन ये जो नवम भाव है 5वें से 5वां भी है,
आप देखिए किसी की कुंडली उठा करके नवम में गुरु होंगे तो ऐसे व्यक्ति को संतान को लेकर चिंता बहुत रहती है। भले सब ठीक चल रहा होगा फिर भी संतान को लेकर चिंता रहेगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, पंचम से पंचम है ये। और संतान में रुकावटें भी कई बार होती है और कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं भी होती है गुरु के नवम भाव में होने पर। सबको ना हो ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ विशिष्ट युगों की बात कर रहा हूं मैं वहां पर। उसके लिए अन्य भावों पर आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के दशम भाव में, अब दशम भाव में गुरु है तो देखिए दशम भाव वैसे कुंडली में यहाँ पर मकर राशि का प्रभाव है, इसीलिए ये गुरु का मतलब यहाँ पर गुरु नीच राशि के समान प्रभाव देते हैं। इसीलिए क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अन्य के लिए अच्छा करते हैं लेकिन बुराई मिलती है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति बोलते बोला भी जाता है कि अच्छा करो तो ये सोचकर मत करो कि कुछ अच्छा मिलने वाला है, ये सोचकर करो कि आपको करना है, क्योंकि अच्छा करने के बाद भी बदनामी मिलना, बुरा होना, ऐसे व्यक्ति को पिता का सहयोग भी नहीं मिलता, अन्य का सहयोग तो दूर की बात है ना। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी थोड़े ईगो वाले होते हैं, होंगे अच्छे, मतलब स्वभाव खराब नहीं होगा, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति रहेंगी, कार्य करने की जो स्थिति रहेंगी वो आपको मतलब मैं कहूँ कि उतनी पसंद ना आए या आपके प्रति उतनी अच्छी स्थिति ना रहे, ये देखने को मिल सकता है, जो परेशान करती है अधिकतर। गुरु दशम में है तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति करता अच्छा है लेकिन मिलता है उसको परिणाम कम मिलता है, क्योंकि दशम भाव करियर का है, पद प्राप्ति सरकार से लाभ का है। हो सकता है कई बार सूर्य आदि का प्रभाव अच्छा आ जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर इतनी है कि इस गुरु के कारण व्यक्ति को जीवन में कभी भी ये नहीं देखा गया कि बहुत अच्छी मात्रा में मतलब सब आसानी से सब मिल गया। व्यक्ति कहेगा कि बहुत संघर्ष करा है, छोटी से छोटी चीजों के लिए मैंने संघर्ष किया तब जाके मुझे मिल पाया है, ऐसा व्यक्ति बोलता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव इस तरह का है। क्योंकि कर्म भाव में बैठ करके कुछ आसानी नहीं देते, उस पर वजन आ गया है कर्म पर, तो व्यक्ति को कर्म के लिए बहुत अधिक एफर्ट लगाने पड़ते हैं तब जाकर कुछ प्राप्त हो पाता है। हो सकता है व्यक्ति अच्छे धार्मिक कार्य करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला हो, लेकिन संघर्ष की अधिकता फिर भी ये गुरु प्रदान करते हैं। यहाँ पर फिर गुरु अगर आप देखते हैं कुंडली के एकादश भाव में है, देखिए एकादश भाव में भी गुरु को उतना अच्छा नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, धन का भाव है, लेकिन एक बात क्या है कि लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, ऐसे व्यक्ति को इच्छा पूर्ति में समस्याएं आती है, लाभ में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। घर में जो बड़े हो, पिता के छोटे भाई आदि, या स्वयं के मतलब मैं कहूँ कि स्वयं के बड़े भाई या बड़ी बहन, उनसे संबंधों को ये गुरु खराब करते हैं। विशेषकर बड़े भाई के कारक है। अगर गुरु यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाए, कैसे, व्यक्ति पिता का सम्मान नहीं करेगा, व्यक्ति बड़े भाई का सम्मान नहीं करेगा, व्यक्ति स्वयं किसी गलत लत का शिकार हो जाएगा। व्यक्ति यहाँ पर गुरु के होने के कारण आप देखेंगे कि मतलब गलत आचरण का कई बार सामना करेगा। गलत आचरण ऐसे व्यक्ति का स्वभाव में आ जाए, दूसरों को ठगना, दूसरों को लूटना, किसी भी धन कमाना, अपनी इच्छा पूरी करना, वो बातें आ जाए तो व्यक्ति को धन को लेकर परेशान होना पड़ता है। व्यक्ति को जो जीवन में भाग्य का या सुख सुविधा का अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति दिखावटी गुणों वाला भी हो सकता है, जिस कारण परेशानी आ जाए, ये भी संभव है। तो 11वें भाव के गुरु को थोड़ा नेगेटिव प्रभाव मिल सकते हैं। 11वें भाव के लिए जहां दृष्टि है, पंचम पर दृष्टि संतान के लिए, तीसरे भाव मतलब छोटे भाई बहनों के लिए, सप्तम भाव जीवन साथी के लिए, उनके लिए अच्छा है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, व्यक्ति स्वयं के लिए, अब इच्छा पूर्ति की बात है तो स्वयं की बात आ गई ना। इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ के लिए व्यक्ति को कमजोर प्रभाव मिलता है, व्यक्ति को चिंता करना पड़ता है, और कई बार उसमें हाथ जो होता है स्वयं का होता है। फिर दोष भले दूसरों को दे दे, लेकिन अब वो तो स्वयं की ही गलती है उसमें, ये बात ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आखिर भाव अगर कुंडली के 12वें भाव में अगर गुरु यहाँ पर विराजित हो, तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है, ये जो भाव होता है, ये भाव वैसे तो मतलब व्यय का है, हानि का है, खर्चों का है, विदेश का है। अब गुरु यहाँ पर बैठ करके क्या करते हैं, आपके जो नाना वर्ग है, नाना नानी, उनको उनको तकलीफ देता है, उनके हेल्थ को खराब करता है। दूसरे नंबर पर ये देखा गया कि 12वें भाव में स्थित गुरु के कारण मतलब जो स्वयं व्यक्ति के जो खर्च होते हैं वो मतलब धन वैसे बचता कम है, लेकिन जो खर्च होते हैं सही मार्ग पर होते हैं। व्यक्ति मतलब अपने सही क्षेत्रों पर खर्च करने का प्रयास करता है। अगर इस गुरु के ऊपर बुध का प्रभाव आ जाए कहीं से भी, तो ये देखने को मिलता है कि ऐसा फिर गुरु गलत मार्गों पर भी खर्च करवाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों पर खर्च करवाता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव आ जाए तो भी ये बात देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर आप देखते हैं कि मंगल का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि का प्रभाव हो तो करियर पर खर्च या नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। यानी गुरु के साथ में फिर अगर कोई अन्य ग्रह जुड़ जाता है तो वो थोड़ा नुकसान वाला प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि थोड़ा खराब रहता है। अदरवाइज आप देखिए कि गुरु अगर 12वें भाव में हो तो देखा गया है कि व्यक्ति ईमानदार होता है, अच्छे काम करता है, साथ में व्यक्ति मतलब दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि गुरु के 12वें भाव में स्थित होने पर व्यक्ति जीवन काल में एक प्रमुख बात आप ये देख पाएंगे कि सही दिशा से कम धन कमाएगा, सही दिशा में धन का उपयोग करेगा, दान आदि करता रहेगा, एनजीओ, दूसरों की सहायता आदि में, अनाथालय में व्यक्ति धन का खर्च करता रहेगा, जिससे व्यक्ति को हमेशा प्रभाव अच्छा मिलता रहेगा, सुख भी मिलेंगे, और व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ में आध्यात्म के साथ में, वैराग्य के साथ में जुड़ जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति का लक्ष्य बन जाएगा। ये सब बातें आप देख पाएंगे।
जो कि अच्छा होता है फिर बाद में चलकर। लेकिन हाँ, एक बात है कि व्यक्ति को थोड़ा चिंता करना पड़ती है जीवन में, धन को लेकर के कई बार उतार चढ़ाव, रुकावटें, परेशानी अधिक देखने को मिलती है। और पारिवारिक सुख भी आप देखेंगे ना, गुरु के 12वें भाव में होने पर पारिवारिक सुख में कमी आ जाती है। दूसरा और 12वां भाव, ये एक ऐसा भाव है कुंडली का जो कि अपने आप प्रभाव नहीं देते। इनके स्वामी निर्धारित करते ही कि अच्छा प्रभाव देंगे कि खराब प्रभाव देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्थित गुरु भी ये बात दर्शाते हैं कि अगर 12वें में हो तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा, वो आपकी प्रवृत्ति, आपके कार्य करने का तरीका, आपके दूसरे और 12वें भाव के स्वामी वो निर्धारित करेंगे कि आपको कब अच्छा प्रभाव मिलेगा, कब खराब मिलेगा। तो ये है प्रमुख बात गुरु से जुड़ी हुई। आप अपनी कुंडली मिलाकर देखिए, गुरु कुंडली के किस भाव में है, जिस भी भाव में होंगे आप ये देख पाएंगे कि आपको जो मैंने प्रभाव बताया किसी न किसी रूप में मिल रहा होगा। हो सकता है कुछ ग्रहों के कारण थोड़ा प्रभाव बदल गया हो या थोड़ा अच्छा हो गया हो, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं वो आपको अवश्य मिलती नजर आ रही होंगी। बाकी आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं आपको कैसा प्रभाव इसका मिल रहा है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।